हु डिड कंपनी, डबल सी है, कंपनी, हु डिड कंपनी यू टू द एयरपोर्ट। देखो जब डब्ल्यू एच वर्ड जो है जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसका इन्वर्जन नहीं होता है। सेंटेंस का इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट। जैसे इसमें आया है हेल्पिंग वर्ब ये है ना, राइट। तो जब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो सेंटेंस का इन्वर्जन नहीं होगा, समझे ना, कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया फिर बाद में वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन कैसे होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, आगे पढ़ोगे, या उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं ना। बाद में क्या होगा, मेन वर्ब। ये क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी सामान्य स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब, इस तरह से आता है। पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आता है इसमें। ये क्या है, कोई भी, हाउ डिड यू डू, पहले क्या आ जाएगा, सॉरी बाद में आता है ना मेन वर्ब। हाउ डिड यू डू इट, आपने इसको कैसे किया। तो डिड क्या है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया, मेन वर्ब। ये क्या है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, समझे ना, इसका इन्वर्जन हुआ है। नहीं समझे, अभी आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ाएगा ना इन्वर्जन वगैरह, अभी नहीं पढ़ाएगा। अभी से जान लो, इतना ही जान लो बस ऊपर से, कि इन्वर्जन जब होता है, जैसे मैं मुंबई जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं आपसे बता रहा हूँ तो आप कहते हैं मैं भी जा चुका हूँ, सो हैव आई, है ना, सो हैव इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर वहाँ पे मेन वर्ब लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बात क्लियर हो गई है, क्या कि उससे पता चल जा रहा है कि मैं भी जा चुका हूँ, समझे। तो बस इतना जान लो कि जब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा सब्जेक्ट के रूप में, जैसे इसमें अभी मैं और एग्जांपल देता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब डब्ल्यू एच वर्ड आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे व्हाट हैपेंड, यस, यस्टरडे, है ना। व्हाट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो इसलिए इसमें कोई वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आए। हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू दिस, ठीक है, तुम्हें किसने बताया इसके बारे में, तो यहाँ पे आया, नहीं आया, ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल के रूप में आता है तब उसका इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे हु इज सी, जैसे सी इज ए डॉक्टर, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे सी इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की जगह क्या आ गया, हु, क्या बन गया, ये कॉम्प्लीमेंट। किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। हु हु इज सी, जैसे सी इज अ डॉक्टर की जगह क्या आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। अब मैं बोल दूं व्हाट डिड यू डू देयर, है ना,
सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या खेला? क्रिकेट खेला। तो आप जानते हो क्या क्या कौन का जवाब कौन देता है? ऑब्जेक्ट देता है ना? तो व्हाट डिड यू डू देयर, आपने वहां पे क्या किया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड यू रीच द देयर, मान लो कर दो, तो वहां पर कब पहुंचे? कब, कैसे, है ना? किस ढंग से, कितनी बार, ये सब का जवाब क्यों कौन देता है? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के रूप में आएगा WH वर्ड, तब सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तब, जैसे व्हाट इज ही, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। वो क्या है मतलब उसका काम, क्या काम करता है ना? व्हाट इज ही इज डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। व्हाट इज ही, वो क्या है? तो ही इज ए डॉक्टर, राइट? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, राइट? ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? सही होना चाहिए था हु अकॉम्पनीड, क्योंकि सब्जेक्ट हमें चाहिए ना। accompanied you to the airport, ये होना चाहिए था। समझे? क्लियर है कि नहीं सब लोगों? हाँ हाँ, अरे इन्वर्जन ही है, इन्वर्टेड फॉर्म तो है ये। जैसे हु इज ही, हु क्या है? कॉम्प्लीमेंट। जब मैंने कहा कि जब कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट के रूप में WH वर्ड आता है तब सेंटेंस का इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। देखो नॉर्मल ऑर्डर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा प्लस वर्ब आएगा, है ना? लेकिन इन्वर्टेड उसमें क्या होता है? पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। ये है इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, समझे ना? हाँ, जैसे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया। मीनिंगफुल नहीं होगा। हु डिड अकॉम्पनी यू टू द एयरपोर्ट, है ना? वो अलग है। यहां पे जो आया है, जो सेंटेंस है, सेंटेंस पूरा पढ़ो। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, माँ ने पूछा बच्चे से, हु अकॉम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट, कि तुम्हारे साथ एयरपोर्ट तक कौन गया था? ठीक है, तुम्हारे साथ एयरपोर्ट पर कौन गया था? तुम लोग को समझ में आएगी नहीं? क्यों? आ गया? अभी इन्वर्जन वाला पार्ट मैंने सिर्फ इतना बताया है, बाकी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, आगे पढ़ोगे, ठीक है ना?